अगले साधक का नाम है अजीत कुमार, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। लिखते हैं, गुरुजी मेरा नाम अजीत कुमार, मैं गोरखपुर से हूँ। ध्यान करता हूँ तो मूलाधार में प्राणों की अनुभूति बहुत धीरे धीरे होता है, 1 या 2 बार होता है और कलर भी दिखता है। जैसे दिखना शुरू होता है वैसे मेरा आँख खुल जाती है, मैं क्या करूं? अजीत कुमार जी, आपने कहा मैं ध्यान करता हूं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ ना कुछ तो चलना ही चाहिए, समय निकालना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से लें उसका नाम, यानी आंतरिक विकास में करना चाहिए। और आप ध्यान कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। आपने लिखा है मूलाधार में ध्यान कर, जब आप ध्यान करते हैं तो मूलाधार में प्राणों की अनुभूति होती है, एक अच्छी बात है। अर्थात आपका ध्यान लगना शुरू हो गया है। ध्यान लगना जब शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे मूलाधार जो क्षेत्र है उसके निचले भाग से प्राणवायु ऊर्ध्व होना शुरू हो जाता है। और जो अभ्यासी ध्यान नहीं करते हैं या जो ध्यान अवस्था में नहीं होते हैं, यही अपान वायु अधोगति को प्राप्त होकर के और निम्नमुखी होती रहती है, यानी नीचे की ओर से निकलती रहती है। और जब ध्यान लगने लगता है तो क्या होता है कि इंद्रियां शांत होकर के अंतर्मुखी होने लगती है, तो हमारी प्राणवायु भी जो बहिर्गमन, जो स्वाभाविक, जो उसका स्वभाव है, सहज स्वभाव है, यानी नीचे की ओर निकलने को वो ठहर के ऊर्ध्वमुखी होने लगती है, यानी ऊपर की ओर उठने लगती है शुद्ध होकर के धीरे धीरे। तो ये कार्य धीरे धीरे होता है, कई महीनों के अभ्यास के बाद होता है। लेकिन आप लिख रहे हैं कि प्राणों की अनुभूति बहुत धीरे धीरे होती है। कोई बात नहीं, आपको अनुभूति होती है, ये बहुत अच्छी बात है, तभी तो आप लिख रहे हैं। ज़्यादा अनुभूति यानी एकदम से प्रेशर से प्राण समझ में आए कि बहुत दबाव दे रहा है, तो ये धीरे धीरे जब आपका अभ्यास होगा तो तभी बढ़ेगा। यानी जब आपका अभ्यास बढ़ेगा, आप धीरे धीरे लगे रहें, एक अच्छी बात है। 1 या 2 बार होता, कोई बात नहीं, आपको महसूस हो रहा है और फिर नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान की अवधि बढ़ाते रहें और प्राणायाम करें, मंत्र जाप भी करते रहें, एक अच्छी बात है। कलर भी दिखता है, हाँ एक अच्छी बात है। मैंने पुस्तकों में लिखा हुआ है, वीडियो में भी बोला हुआ, कलर दिखने का कारण होता है जो हमारा ये शरीर है ना, ये स्थूल पंचभूतों से बना हुआ। जो स्थूल पंचभूत हैं, हर एक पंचभूत का एक कलर होता है, ठीक है। तो उस समय जो आपको कलर दिख रहा है, उस समय वो स्थूल पंचभूत अधिक क्रियाशील होगा। जैसे आपको पीला रंग दिखता है तो उस समय पृथ्वी तत्व अधिक क्रियाशील होगा, ठीक है। अगर हरा रंग दिखता है तो आपका उसमें जल तत्व अधिक क्रियाशील होगा। अगर आपको लाल रंग दिखता है तो आपका अग्नि तत्व अधिक क्रियाशील होगा। अगर आपको धुएं जैसा भूरा रंग दिखता है, जैसे धुआं नहीं होता है, धुआं काला धुआं नहीं, वैसा जो धुआं होता है भूरे रंग जैसा या भूरे रंग का अगर कलर दिखता है मटमैला सा, तो उसमें वायु तत्व की प्रधानता के कारण वो दिख रहा होता है, यानी वायु तत्व का कलर है। अगर आपको नीला कलर दिखता है तो आकाश तत्व से संबंधित, यानी आकाश तत्व का कलर नीला है। तो इसलिए अब आप अंदाज़ लगा लेना कि जो कलर आपको दिखाई दे वो तत्व उस समय अधिक क्रियाशील हो रहा है, ठीक है, उससे संबंध। और ये होता है, आपको जो ये कलर दिखते हैं अभी से दिखने लगे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। साधकों को बहुत आगे की अवस्था में दिखता है, हाँ किसी किसी को दिखता है और किसी को नहीं भी दिखता है। तो ये साधक के ऊपर है कि दिख गया, नहीं दिखा तो नहीं दिखा, चलो अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा कि आप साधना करते रहें। और आप जो कह रहे हैं कि मूलाधार में धीरे धीरे ही प्राणवायु होती है, महसूस होती है, जब आपका अभ्यास बढ़ेगा तो ये और शुद्ध होगी प्राणवायु, यानी आपका अभ्यास बढ़ेगा, प्राणवायु और शुद्ध होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर जाती हुई आपको महसूस होगी। इसलिए आप अभ्यास को ज़्यादा बढ़ाएं। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग करें और अनुलोम विलोम का प्रयोग करें। अनुलोम विलोम में आंतरिक कुंभक का होना ज़रूरी है। आंतरिक कुंभक की अवधि 1 से 1.5 मिनट हो जाए, लेकिन धीरे धीरे किसी अनुभवी के सामने ही पूछ करके करना, ऐसे मनमाने ढंग से नहीं करना।
नहीं तो अगर अनावश्यक दबाव लगा दिया आपने तो अंदर आपको कुछ परेशानी, शरीर के अंदर परेशानी भी आ सकती है। इसलिए अनुभवी व्यक्ति से पूछ लेना। कुंभक की अवधि बढ़ाइए तो धीरे धीरे चित्त जब आपका शुद्ध होगा फिर आपको प्राणवायु की अनुभूति ज़्यादा होगी, यानी दबाव ये लगेगा हाँ प्राणवायु दबाव दे रहा, और धीरे धीरे ऊपर की ओर आके कंठ चक्र तक आएगा। और कंठ चक्र पर जब प्राणवायु ठहर जाता है वो कई महीनों कई सालों तक होता है। जैसा कि मैंने अन्य जगह पे या अन्य साधकों के उत्तर में मैंने कंठ चक्र में प्राण ठहरने के विषय में कई बार बता रखा है वीडियो में, और पुस्तकों वीडियो में भी बता रखा, पुस्तकों में भी लिख रखा है। तो कुल मिलाकर के आप अभ्यास करते रहें, अच्छी बात है। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.